क्लास। आज हम आपका हिंदी व्याकरण में पाठ 15 पढ़ेंगे। आपको इसमें ये पिक्चर दिखाई दे रही है, इस पिक्चर में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं इस पर पहले इनको लिखेंगे, है ना। जैसे कि आपका पहला पॉइंट है इसमें, पार्क में झूले लगे हैं, है ना। फिर दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, देखो आप, लड़कियां झूला झूल रही हैं, लड़कियां झूला झूल रही हैं, है। थर्ड पॉइंट, क्यारी में फूल खिले हैं, है ना। फोर्थ पॉइंट आप देखो इसमें क्या है, चिड़िया गाना गा रही है, चिड़िया गाना गा रही है ना। फिर आपका 5 पॉइंट आ सकता है इसमें, कबूतर मान लें उनको, कबूतर दाना चुग रहे हैं फिर 6 मान लो आपका, लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं, है ना। 7 लिख सकते हैं, सूरज उग रहा है, उग रहा है ना। उग रहा है, खेल रहे हैं, चुग रहे हैं, गा रही हैं, खिले हैं, झूल रहे हैं, लगे हैं, है ना। तो ये क्या है आपके जो रेखांकित जो शब्द हैं, इन रेखांकित जो शब्द है आपके, ये किसी ना वस्तु मतलब किसी न किसी के कार्य के करने या किसी घटना के होने का बोध कर रहे हैं आपका, है ना। तो इन्हें क्या कह सकते हैं हम लोग, इस प्रकार से का क्रिया का अर्थ होता है, मतलब कार्य करने का अर्थ होता है, क्रिया का अर्थ होता है कार्य का होना, कार्य का होना या करना, है ना। तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी बनेगी इससे, है ना। तो क्रिया को करने वाला कौन होता है, पता है ना आपको, कर्ता होता है ना। तो इससे इसकी जो शब्द होगा, आज हम कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं, आपका क्रिया पढ़ रहे हैं इसमें, है ना। तो क्रिया में क्या आएगा आपका, क्या डेफिनेशन तो होती है इसकी, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं, है ना। आगे समझ में, क्रिया कहते हैं। फिर आपका इसमें आता है धातु। अब धातु क्या होता है ना। धातु क्या होता है, इसमें क्रिया का जो मूल रूप होता है ना। मैं आपको डेफिनेशन दे देती हूँ यहाँ पर, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, है ना। आपने धातु पता है कहाँ किस में पढ़ा है, अब 6 में आप पहुँच गए हो, बताओ। आपने संस्कृत में पढ़ा है ना। संस्कृत में आपने पट धातु का मूल रूप, पट धातु के पढ़ा होगा आपने, है ना। या लिख धातु का पढ़ा होगा, या गच्छति वाला पढ़ते हैं ना, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, है ना। पठति पठता पठन्ति। तो ये क्रिया के क्या है आपका मूल रूप है, क्या है आपका पढ़, है ना। पढ़ है आपका, लिख है ना। फिर आपका इसमें
देख हो गया, है ना। इस तरह के जो शब्द होते हैं, तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं, है ना। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है आपका, जैसे कि पढ़ना, लिखना, है ना, देखना, इस सामान्य रूप बन जाते हैं इससे, है ना। तो आपका ये क्रिया है। क्रिया धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। आगे समझ में, फिर क्रिया के भेद हैं आपके, क्रिया के भेद, है ना। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं आपका। पहला होता है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा होता है रचना के आधार पर क्रिया के भेद। पहले हम कर्म के आधार पर पढ़ेंगे आपका। कर्म के आधार पर, है ना, इसके दो भेद होते हैं। दो भेद होते हैं। पहला है आपका, इसमें क्या है बताओ, सकर्मक। क्रिया सकर्मक मीन्स स, जैसे मैं इसको करती हूँ, स प्लस क्रमक, है ना। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, कर्म के साथ, है ना। तो क्या हो गया, तो मतलब जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पे पड़ता है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। किसे कहते हैं, जिन क्रियाओं का फल मतलब कर्ता पर ना पड़ के बल्कि किस में पड़ता है, कर्म पे पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं, है ना। इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़े, है ना, उन्हें क्या कहते हैं, हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपका इसमें, जैसे वरुण पुस्तक पढ़ता है, वरुण पुस्तक पढ़ता है ना। तो इसमें क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है ना, पुस्तक पर पड़ रहा है ना। ये शब्द क्या है, आपके कर्म है, और ये वरुण क्या है, आपका कर्ता है ना। इसमें कर्ता का सीधा फल किस पे, इन्हीं पर नहीं पड़ रहा है, किन पे पड़ रहा है, अध्यापक तथा हमारे किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है ना। तो ये क्या है, जिन क्रियाओं के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल कर्ता पर ना पढ़कर उन्हें पढ़े, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वरुण पुस्तक पढ़ता है। इसको पहचानने का सिंपल वो है आपको, यदि आपको पहचानना हो कि ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, तो सिंपल करो, पहले कर्ता को निकाल लो, कर्ता के बाद क्रिया निकालो, और जो बीच में बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। यदि कर्म है तो वो आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी, है ना। इसके द्वारा भी आप इसको पहचान सकते हो, है ना। एक और सेंटेंस लिखते हैं हम यहाँ पर। अमन पत्र लिख रहा है ना। अमन पत्र लिख रहा है ना। तो इसमें जो है कार्य करने का फल किसी अमन पे नहीं पड़ा है, कर्ता पे नहीं पड़ा है, बल्कि कर्म पे पड़ रहा है ना। तो यह आपका सकर्मक क्रिया आएगी। मैंने आपको बताया था सकर्मक क्रिया को पहचानने के दो तरीके हैं। पहले उसको कर्ता को निकालो, दिख रहा है निकाल दो, है ना। बीच में जो बचता है वो आपका कर्म होता है। दूसरा, इसमें आपको पहचानने के लिए क्या करना है, आपको इसको पहचानने के लिए आप क्रिया के साथ क्या लगाएंगे, तो जो उत्तर मिलेगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आता है तो आपका सकर्मक है, उत्तर नहीं आता है तो अकर्मक है ना। क्या लिख रहा है, पत्र, उत्तर मिल रहा है तो ये आपका सकर्मक हो गया, है ना। फिर इसके बाद आपका अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के अंतर्गत क्या आता है आपका, है ना। तो इसमें आपका अकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का
कर्म नहीं होता तथा क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है। है ना। वे क्या कहलाती हैं? आपकी अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रही हूँ। जैसे कि आपका माधव नहा रहा है। माधव नहा रहा है ना। तो इसके नहाने का फल किस पे पड़ रहा है? माधव पे, है ना। तो ये आपका क्या है? आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आए गए, है ना। जैसे मैंने कहा चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है ना। तो ये क्या है? आपकी अकर्मक क्रियाएं हैं, है ना। तो इसमें उड़ने का फल किस पे पड़ रहा है? चिड़िया पर पड़ रहा है ना। तो ये आपकी अकर्मक क्रियाएं आएंगी। इसमें अकर्मक क्रिया में आपका, इसको पहचानने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इसमें से कर्ता निकाले, फिर क्रिया निकाले, बीच में कुछ नहीं बचा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा ये, है ना। फिर मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि क्रिया के साथ आप क्या लगाएंगे, उत्तर मिलेगा तो आपका सकर्मक, उत्तर नहीं मिलेगा तो अकर्मक, है ना। क्या उड़ती है ना। नहा रहा है, क्या नहा रहा है ना। कोई आंसर नहीं आ रहा है इसमें। तो ये आपकी क्या है? आएंगे आपकी ये सब चीज़ें जो है आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। तो ये सब चीज़ें किसमें आएंगी? अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगी। फिर आपका इसमें रचना के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर निम्नलिखित भेद होते हैं। पहले आपका आता है इसमें संयुक्त क्रिया, है ना। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है आपकी, है ना। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है आपकी? मूल क्रिया के साथ है ना, रंजक क्रिया के जोड़ने से जो क्रिया बनती है है ना, वह आपकी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कि आपका कर डालना, है ना, छान मारना, भाग जाना, इस तरह के, खा लेना, उठ बैठना, रख देना, रो पड़ना, है ना। तो इन क्रियाओं में, संयुक्त क्रियाओं में डालना, मारना, मरना, जाना, लेना, बैठना, जो जो भी हैं ये क्रियाएं क्या हैं आपकी? ये जो हैं ये आपकी क्या है? रंजक क्रियाएं हैं। भाग जाना, ठीक है, ये आपकी क्या है? रंजक क्रियाएं। संयुक्त क्रिया मूल क्रिया के साथ रंजक क्रियाओं के जोड़ने से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। आपका आगे समझ में। फिर आता है इसमें आपका नंबर 2 नाम धातु, ठीक है। नाम धातु के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका? नाम धातु में जो क्रिया संज्ञा, स्वरनाम तथा विशेषण विशेषणों लिख लो की सहायता से बनती हैं, है ना। उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे आपका संज्ञा शब्द से ले, संज्ञा से बात, है ना, बात से नाम धातु क्रिया बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? बतियाना, है ना। तो इसी तरह से आपके ये शब्द बनते हैं।
अब इसमें संज्ञा से आप ले विशेषण से लें, है ना। विशेषण में से जैसे आपका फिल्म का ले लेते हैं, है ना। फिल्म का फिल्माना, है ना। इस तरह से सर्वनाम से क्या बनेगा आपका अपनाना, है ना। अपना का अपनाना, है ना। इस तरह से इन शब्दों को बनाया जाता है। इन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जो क्रियाएं संज्ञा या सर्वनाम तथा विशेषणों की सहायता से बनती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं आपका। फिर आता है इसमें आपका थर्ड आता है इसमें प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया, है ना। इसके अंतर्गत जिन क्रियाओं में जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं कार्य करने का बोध न होकर किसी अन्य से कराए जाने का बोध होता हो, है ना, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। स्वयं कार्य न करके मतलब दूसरे को आप प्रेरित करेंगे कार्य करने के लिए, तो उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं आपका। जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, महेश रमेश से बटन लगवाता है ना। अपना आप काम नहीं करा, उसने उसको प्रेरणा दी, है ना, कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। इसको इस तरह से बोल सकते हैं। या फिर सावित्री नौकरानी से बच्चे को सुलाती है। अपना आप काम नहीं करा बल्कि उसने नौकरानी के द्वारा कार्य करा। ये सब चीज़ें किस में आएगी आपकी, इसके अंतर्गत आएंगी आपका, ठीक है। फिर इसमें आता है आपका लास्ट है इसमें 4 पूर्वकालिक क्रिया। है ना। इसमें क्या होता है, मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया होती है ना, उसे कहते हैं आपका पूर्वकालिक। मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। मतलब कि मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया, जैसे कि आपका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सीता सो गई, ठीक है। ये आपकी सिंपल है, मेन क्रिया है सो गई। लेकिन इस मुख्य क्रिया से पहले क्या लगाया मैंने, पढ़कर, है ना। तो ये क्या है आपका पूर्वकालिक क्रिया, मतलब मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया लगी पढ़कर। या फिर आपका ले जैसे श्वेता स्कूल गई, ये मुख्य क्रिया है आपकी। लेकिन उससे पहले मैंने क्या क्रिया लगाई, दौड़कर, है ना। तो ये क्या है आपकी पूर्वकालिक, मुख्य क्रिया से पहले हुई क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है ना। ये आपका क्रिया वाला पार्ट है आपका। अब इसमें एक्सरसाइज है आपकी, ना। आप अपनी परिभाषाओं के साथ साथ आपकी बुक में दी गई जो एक्सरसाइज है आप उनको भी करेंगे, है ना। जौन सी एक्सरसाइज नहीं आएगी आप मुझे पूछ लेना पर्सनली, है ना, मैं आपको बता दूंगी। धन्यवाद।